नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोधी वंश और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये दोनों वंश से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में तुगलक वंश देखा था। अब तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और सैयद वंश के बाद लोधी वंश। तो हम शुरू करते हैं लोधी वंश से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का कौन सा सही कालानुक्रम है? तो वो है सी, बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी। और ये इनके ईयर हैं, 1451 से 1489। सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 ईस्वी और इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526 ईस्वी। अगला प्रश्न, मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो वो था इब्राहिम लोधी। सुल्तान इब्राहिम लोधी एक योग्य, परिश्रमी, चरित्रवान, न्यायप्रिय, उच्च शिक्षित तथा प्रजा की भलाई चाहने वाला सुल्तान था। 12 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण पॉइंट है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न भी है कि 12 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम हुआ। इब्राहिम ने साहस और बहादुरी से युद्ध किया, परंतु बाबर के योग्य सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई। वह युद्ध स्थल पर मारा गया। इब्राहिम की मृत्यु से लोधी वंश ही समाप्त नहीं हुआ, वरन दिल्ली सल्तनत का इतिहास भी समाप्त हो गया। प्रश्न है अगला, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो वो है खातौली का युद्ध। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया? अब वह आगरा है। तो वो है सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की मां जयवत एक सुनार की पुत्री थी। इस प्रकार से निजाम खां का साथ दिया कुछ शक्तिशाली सरदारों ने और फिर निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन में बैठा। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी किनारे आगरा नामक नवीन नगर बनाया। तो हमेशा पूछा जाता है 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई। प्रश्न है अगला कि ये सब क्रमानुसार लगाने हैं सबके पॉइंट। तो पहला है आपका गुलाम वंश, फिर है आपका खिलजी वंश, फिर है आपका लोधी, आपका सैयद वंश, फिर है आखिरी में लोधी वंश है। अगला प्रश्न है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सिकंदर लोधी। किसने आगरा की स्थापना की थी? तो वो है सिकंदर लोधी द्वारा। एक प्रश्न है कि जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। अब हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। तो विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कांपली राज्य में मंत्री थे। महमूद मोहम्मद तुगलक ने जब कांपली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें दक्षिण के विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया। वे उस कार्य को सफल नहीं हुए, वे इस कार्य में सफल नहीं हुए और अंत में संत विद्यारण के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण तथा वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सारण से शिक्षा ली थी। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश, आरावेडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया, जिनके सभी क्रम लिखे हैं, आप देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां थी क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा, चंद्रगिरी थी। तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अपनी मुद्रा विजय की कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। बार बार पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। 1552-53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मथुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में, दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन ने मथुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मथुरा विजय में सजीव वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कर जिसने बहमनियों को गोवा से छीना? तो वो है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुलू कुतुब शाह के साथ। सुल्तान कुलू कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये सभी पॉइंट हैं,
सभी पॉइंटों पे हमें ध्यान देना है और जितनी भी डिस्क्रिप्शन लिखी है आप पढ़िएगा अपने आप से भी, थोड़ा सा देख लीजिएगा पॉज करके। पहला पॉइंट है तो कौन से कथन सही है? नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुब वंश आरंभ किया। दूसरा पॉइंट, वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तीसरा, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। चौथा, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्धभाई अच्युत देव राय थे। ये सभी पॉइंट सही हैं चारों। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो वो है 8 तेलुगु कवि। ये बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। 8 तेलुगु कवियों को 8 दिग्गज कहा जाता है। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। वावन ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बावन ने बताया कृष्णदेव राय को अपनी आत्मकथा में सबसे शक्तिशाली। अगला प्रश्न, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो वो है कृष्णदेव राय से। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो वो तेलुगु साहित्य का वो उस समय का स्वर्ण युग था। अगला प्रश्न, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राजकाल में। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय, इनका कार्यकाल 1422 से लेकर 46 के मध्य विजयनगर आया था। अगला प्रश्न, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस एक काल में सक्रिय थे? तो वो है विजयनगर राज्य काल। अगला प्रश्न, किसके राज्यारोहण को अब 50 वर्ष गुजर चुके हैं? और मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही समझ लीजिए, अब 10 वर्ष और जोड़ लीजिए, ये 2008 में पूछा है, तो वो है कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, तो ये सभी प्रश्न विजयनगर साम्राज्य संबंधित हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर से हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात कौन है? तो वो है आपके नन्नयन और टिक्कन। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नयन ने प्रारंभ किया, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में एरियन द्वारा पूरा किया गया। तीनों तेलुगु साहित्य के कवि हैं। अब वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्राप्त था, तो वो विजयनगर राजाओं का, और इस समय के सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध थे हरिहर और बुक्का थे। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो वह तालीकोटा का। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। अगला प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? ईयर, तो वो है 1565 ईस्वी में, याद रखिएगा 1565 ईस्वी। अगला प्रश्न, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट द्वितीय। चलिए याद रखिएगा इस प्रश्न को। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न है, विजयनगर होलशोलों की प्रसिद्ध राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हैलीविड। होलशोलों की प्रसिद्ध राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हैलीविड। बहुत बार पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। ये कर्नाटक में है। इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है। हैलीविड के वर्तमान मंदिरों में होयसलर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। ये 12वीं से 13वीं सदी का है। होलसेल नरेश नरसिंह प्रथम के समय लोक निर्माण विभाग के मुद्राधिकारी की देखरेख में ये पूरा हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। अगला प्रश्न, किस स्थान की खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी की खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न, विजयनगर के शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो वो है बुक्का प्रथम ने। विजयनगर साम्राज्य के कुल 4 राजवंश, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, अराविडु वंश। संगम वंशीय शासक बुक्का प्रथम 1356 से लेकर 77 ईस्वी, और इसने ही चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 रक्तक्षित स्तंभ में संगीत में स्वर निकालते हैं, वह है हम्पी। और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। हुईसोल स्मारक पाए जाते हैं हैलीविड
था और वेलूर में। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक करना ना भूला करें, कमेंट भी करें कैसे लगते हैं ये प्रश्न सभी आप